अच्छा ये बताइए, आजकल चुनावी माहौल चल रहा है, आप लोग उसमें पार्क में बैठे हुए हैं। जो पांचों विधानसभाओं में चुनाव चल रहा है, उसमें आप लोगों के हिसाब से क्या क्या नतीजे आने की संभावनाएं हैं और क्या आपको लग रहा है? बताइए। आप दोनों में आप भाई भाई साहब, आप बताइए भाई आपको। मेरा तो ये आकलन है कि आसाम में तो बीजेपी का चुनाव जी। रहेगा, फिर से सरकार बीजेपी की है। और बंगाल में थोड़ा टक्कर है, बंगाल में कह नहीं सकते हैं हम्म। क्योंकि वहाँ पर ममता जी का भी काफ़ी वो है। क्या ऐसा लग रहा है कि बंगाल में कांटे की टक्कर हो सकती है किस बार? हाँ, कांटे की टक्कर है। लेकिन जीतने की संभावनाएं ज़्यादातर किसकी लग रही हैं? ममता की थोड़ी ज़्यादा है। ममता की ज़्यादा लग रही है। मतलब बीजेपी टक्कर दे सकती टक्कर है। देगी। संभावनाएं जीत की कम है, लेकिन टक्कर दे सकती है। 55-50 का वो है, टक्कर अच्छा है। अच्छा। और केरल में क्या लगता है आपको? केरल का क्या लग केरल रहा है? में तो बीजेपी का है ही नहीं ज़्यादा। अच्छा, वहाँ कांग्रेस ही ज़्यादा है। हाँ, और पौंडीचेरी का आपको कुछ ध्यान है? पौंडीचेरी में तो बीजेपी आएगी। अच्छा शुक्ला जी, आप वयोवृद्ध राजनेता हैं पुराने ज़माने के। आपके आकलन के हिसाब से आपका तथ्य का आकलन आपका क्या है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ कहाँ सफलता प्राप्त कर सकती है और कहाँ कहाँ उसकी कमज़ोर कड़ियाँ हैं? इन सभी का आकलन आपने क्या किया है और आपके हिसाब से कितना सफल होगी भारतीय जनता पार्टी इन पांचों विधानसभाओं में? देखिए, मेरे हिसाब से और मेरा अपना आकलन और जितना मैंने देखा है और पढ़ा है, उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि केरल को छोड़कर सभी जगह पर एनडीए की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। यानी बीजेपी के चांसेस ज़्यादा है। एनडीए की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है। बंगाल में जो मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि बंगाल में ममता बनर्जी बहुत कड़ी मेहनत कर रही हैं अपने 15 साल के शासन को फिर से बरकरार रखने के लिए, लेकिन अपनी हटवादिता और अपनी भाषा की मर्यादा को भूलकर वो कई बातें ऐसी बोल देती हैं जो वहाँ की भद्र जनता को अब अच्छी नहीं लग रही हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। पूरी ताकत वहाँ झोंक रही है। गृह मंत्री ने वहाँ डेरा डाल दिया है। पूरे हिंदुस्तान से सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता वहाँ पहुँच रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं, सीआरपीएफ ने भी वहाँ पूरी व्यवस्था संभाल ली है। अधिकारियों को भी ऊपर से भेज दिया गया है। ऐसी स्थिति में जो लग रहा है कि कांटे की टक्कर तो